नमस्कार दोस्तों, मैं सीपी सिंह आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम कंप्यूटर का टॉपिक है कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम इसके बाद हम कंप्यूटर के अलावा रीजनिंग के भी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो आज कंप्यूटर का नंबर सिस्टम ले रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में संपूर्ण डिटेल में हम जानेंगे। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस, पटवारी, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से देख सकते हैं दोस्तों। आजकल कंप्यूटर सभी एग्जामों में अनिवार्य कर दिया गया है, इस वजह से कंप्यूटर को पढ़ना भी अति आवश्यक है। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो दोस्तों कंप्यूटर नंबर सिस्टम में हम चार तरह के जो नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों इसको। और ऑक्टल का जो बेस होता है दोस्तों वो हम 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेसिमल का है वो हम 10 से रिप्रेजेंट करेंगे। और हेक्साडेसिमल का जो बेस है दोस्तों वो हम 16 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बाइनरी नंबर में केवल 2 डिजिट आती है आपकी, 0 और 1। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 0 और 1। ऑक्टल में दोस्तों 0 to 7 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है दोस्तों। डेसिमल के अंदर 0 to 9 होता है दोस्तों, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9। 10 तक नहीं जाना है दोस्तों, हमें 0 से लेकर 9 तक ही रखना है इसको, यानी 10 डिजिट्स हो गए हैं दोस्तों। अब हेक्साडेसिमल के अंदर दोस्तों 0 to 15 तक चलना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों मैं 10 11 12 13 14 और 15 को अलग से लिख रहा हूं। इसके पीछे दोस्तों एक कारण है, 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है दोस्तों। हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to 15 होते हैं, जिसमें हम 10 को A से प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और 11 को B से, और 12 को C से, और 13 को D से, और 14 को E से, और 15 को F से। इसके बाद दोस्तों ये आप उतार लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों इनका जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके कन्वर्जन पर आते हैं दोस्तों। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी इनटू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। फिर दोस्तों इसी प्रकार से प्रत्येक के 3-3 कन्वर्जन होंगे, यानी ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को डेसिमल में, और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में चेंज किया जाएगा। इसी प्रकार टोटल दोस्तों कितने बन जाएंगे, यानी टोटल 12 कन्वर्जन हो जाएंगे आपके, यानी 1 के 3 हो गए तो 4 के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4 दिया 12 कन्वर्जन हो जाएंगे दोस्तों। इसको हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अगर आप मिक्सअप इसको पढ़ना चाहोगे तो इसमें आप भूल भी सकते हो और गलत भी कर सकते हो। इसलिए दोस्तों मैं इसको मिटा के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। स्टार्टिंग से बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन सिखाऊंगा पहले आपको, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है दोस्तों। इसको मिटा देते हैं। दोस्तों हमें बाइनरी टू ऑक्टल में जाने के लिए ऑक्टल टेबल को बनाना आना चाहिए दोस्तों। मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। फिर एक टेबल हेक्साडेसिमल है, उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। पहले मैं आपको
ऑक्टल टेबल बनाना सिखा देता हूं। ऑक्टल टेबल, ठीक है दोस्तों इसमें 3-3 के पेयर लिए जाते हैं। उसका कारण है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्यों लिए जाते हैं। जब हम कोई भी सवाल करेंगे दोस्तों, जैसे मैं पहला सवाल ले लेता हूं दोस्तों, 2 4 5, ये ऑक्टल टू दो बाइनरी में, ऑक्टल इनटू बाइनरी में हमें कन्वर्जन करना है। तो बाइनरी हमेशा 0 1 0 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ऑक्टल के अंदर क्या करना है आपको, ऑक्टल टेबल के अंदर क्या करना है, 3-3 के पेयर से आपका जो टेबल बनेगी वो 3-3 के से ही क्यों बनेगी दोस्तों, देखने वाली बात ये है क्योंकि हम बाइनरी में जा रहे हैं। तो 2 की पावर में कितना लगाऊं कि 8 आ जाए, 2 की पावर में कितना लगाऊं कि 8 आ जाए। तो दोस्तों हम सभी को पता है 2 की पावर 3 लगाने से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका कारण यही है दोस्तों कि इसमें 3-3 के पेयर बनेंगे। दोस्तों हम एक बार लिख लेते हैं ये। दोस्तों अगर कोई आपसे कारण पूछे तो आपको इसी प्रकार बताना है ये कि 3-3 के पेयर क्यों बन रहे हैं ऑक्टल टेबल में। अब हम ऑक्टल टेबल बना लेते हैं। दोस्तों हम 3 लाइनें खींच लेंगे ऐसे। हमें 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों ये हो गया अपना 7। ठीक है दोस्तों हमारा ऑक्टल कहां से कहां तक होता है, 0 to 7 होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें किस टेबल को कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें दोस्तों आपको देखना ये है कि पहले मैं 8 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो क्या आता है दोस्तों, 4। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि जो लेफ्ट साइड वाली जो कॉलम है, खड़ी लाइन है दोस्तों, उसके अंदर 4 0 भर देने हैं दोस्तों। इसी प्रकार तब तक हमें इसमें भाग देते रहना है इसके भागफल में जब तक 2 से छोटा नहीं आ जाए। यानी कि 4 के अंदर मैं फिर 2 से भाग फिर से दे रहा हूं तो कितना आएगा दोस्तों, 2। कितना आएगा, 2। तो हमें 4 इसके अंदर 0 लिखने थे और 4 ही 1 लिखने थे, पहले वाले कॉलम के अंदर लिख दिए जो हमने। फिर 2 आया है, इसका मतलब दूसरे जो कॉलम है उसके अंदर क्या करना है आपको, 2 0 लिखने हैं और 2 1 1 लिखने हैं। 2 0 लिखने हैं, 2 1 1 लिखने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अभी भी देखो मैंने आपको बोला था कि तब तक इसके भागफल में आपको 2 का भाग देते रहना है जब तक कि 2 से छोटा ना आ जाए। दोस्तों अभी भी इसके बराबर है, छोटा नहीं है, इसलिए हम 2 के अंदर फिर से 2 का भाग देते हैं तो फिर कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि तीसरे वाले जो कॉलम है उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, 1 0 आएगा, 1 1 आएगा, 1 0 1 1 आएगा, 0 1 0 1। तो दोस्तों हमारे सामने ये हमारी ऑक्टल टेबल तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब हम इजीली इस कन्वर्जन को कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसकी हेडिंग में डाल देता हूं ऑक्टल इनटू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, ऑक्टल इनटू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों एक सवाल ले लेते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको समझाने के लिए कि कोई भी चीज को आप अगर समझ लेते हो तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं रहती है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि 4 0 कहां पर लेने, 4 1 कहां पर लेने हैं। यानी ये पहले कॉलम का जो मैंने डिवाइड किया था, पहले कॉलम का है, ये दूसरे कॉलम का और ये तीसरे कॉलम का। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं, हमें इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, हमें इस टेबल की जरूरत है। दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं और हमारी जो मैंने हेडिंग डाली है ऑक्टल इनटू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल इनटू बाइनरी कन्वर्जन में मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कोई भी, 1 3 5। ये ऑक्टल टू
बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है दोस्तों। दोस्तों आपको देखना ये है कि जो ऑक्टल टेबल के अंदर 1 है वो बाइनरी यानी 0101, ठीक है दोस्तों। इसमें 3-3 के पेयर बनेंगे, उस हिसाब से दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर इसको पुटअप करना है दोस्तों। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, 001 को। तो दोस्तों हम यहां पर 001 लिख देंगे, 001। हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं दोस्तों, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, या फिर इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट टू लेफ्ट चलो, चाहिए लेफ्ट टू राइट चलो दोस्तों, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम इसमें दशमलव का यूज करेंगे तब आपको ये समझना जरूरी रहेगा। उसके बाद 3 है दोस्तों, 3 की जो लाइन में क्या आ रहा है दोस्तों, 011, 011, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 5 की जो लाइन में क्या आ रहा है दोस्तों, 101। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑक्टल इनटू बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जो कि हमारा दोस्तों ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हमें कम से कम 12 कन्वर्जन आपको सिखाने पड़ेंगे, इसलिए मैं 2-2 क्वेश्चन लूंगा जो सफिशिएंट रहेगा। आप और भी क्वेश्चन इसके लेके स्वयं खुद भी कर सकते हो दोस्तों। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक दशमलव वाला। तो करना कैसे दोस्तों, ध्यान देना इसको। 2, 5 और 6 दशमलव 1, 3, ये ऑक्टल में है दोस्तों, इसको आपको चेंज करना है बाइनरी के अंदर। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर 2 है, तो 2 के जो लाइन में क्या लिखा हुआ है आपके 010, फिर 5 है तो 5 की लाइन में देखना है क्या लिखा है 101, ठीक है 101। और 6 की लाइन में क्या लिखा है 11 और 0, फिर दशमलव लगाना है आपको दोस्तों। उसके बाद 1 की लाइन में क्या लिखा हुआ है 001, ठीक है 001। फिर 3 की लाइन में क्या लिखा हुआ है 011। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने क्या आपको क्या सिखाया है अभी, ऑक्टल इनटू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल इनटू बाइनरी कन्वर्जन। दोस्तों अब मैं बाइनरी इनटू ऑक्टल कन्वर्जन आपको सिखाने वाला हूं, यानी इसका एकदम उल्टा। हमने अभी ऑक्टल इनटू बाइनरी किया है, अभी बाइनरी इनटू ऑक्टल करेंगे। उसमें छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। वो बातें क्या हैं दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि किसी भी पूर्णांक संख्या के आगे 0 लगाने से उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसके आगे 0 लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उसके पीछे लगाने से दोस्तों बहुत प्रभाव पड़ता है। आप सभी जानते हो संख्या मतलब बहुत बढ़ जाती है वो। और उसी प्रकार दोस्तों डेसिमल यानी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है दोस्तों, मैं डेसिमल बोल यानी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी दशमलव के बाद में अगर आप 0 लगाते हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। ये बातें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। यानी कि मैं अगर 1.2 लिख रहा हूं यहाँ पे, तो मैं इसके आगे 0 लगाऊं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके यहाँ पर पीछे 0 लगाऊं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सिंपल अगर इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है दोस्तों आपका 20 है, तो इसके आगे 0 लगाता हूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसके आगे 0 लगता हूं तो दोस्तों काफी प्रभाव पड़ता है, ये संख्या बहुत बढ़ जाती है। इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दशमलव के बाद के यानी राइट में, दशमलव के राइट में आगे कितने भी 0 लगाओ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और संख्या के आगे यानी उसकी लेफ्ट साइड में आगे कितने भी 0 लगाओ संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना, इसमें आपके काम आने वाली है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ऑक्टल इनटू बाइनरी कन्वर्जन सिखाया है, अब मैं बाइनरी इनटू ऑक्टल कन्वर्जन आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको मिटा देते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इनको आप
कॉपी पेन लेके कर भी सकते हो दोस्तों, देख सकते हो। आपका एक बार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ऐसे ये याद होने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये टेबल को रटना भी नहीं है, याद भी नहीं करना, आपको इस टेबल को बनाना सीखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूं दोस्तों। बाइनरी इंटू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, बाइनरी इंटू ऑक्टल कन्वर्जन। इसके अंदर दोस्तों आपको पता है कि मैंने अभी आपको ऑक्टल टू बाइनरी सिखाया था, बाइनरी टू ऑक्टल में जाना है। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 1001, दशमलव का बाद में लेंगे दोस्तों, पहले ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ले लिए दोस्तों मैंने जैसे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी संख्या के आगे जीरो लगाने से, यानी लेफ्ट साइड में पूर्णांक संख्या दिख रही है आपको, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसमें दशमलव कहीं भी यूज नहीं हुआ है। इसके आगे हम चाहे कितने भी जीरो लगा लें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। जब हमें, आपको पता है कि हमें बाइनरी टू ऑक्टल जाना है, और बाइनरी ऑक्टल में जाने के लिए इसके 3 के हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ऑक्टल टेबल में कितने के पेयर बने हैं, 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। और वो कहां से कैसे बनाने पड़ेंगे दोस्तों, वो हमेशा राइट टू लेफ्ट बनाने पड़ेंगे दोस्तों। ये ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट, यानी इधर से इधर आना है। तो हमें 3 के जोड़े बनाने हैं। अगर जोड़े पूरे नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों मैंने कहा था उस संख्या के आगे आप चाहे जितने जीरो लगा लो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 के जोड़े बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक अकेला रह गया है दोस्तों। तो हम स्वयं इसके 2 जीरो लगा के इसको ऐसे लिख देंगे, ये हमारा एक जोड़ा बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो एक हमारा ये बन गया है दोस्तों, और एक हमारा ये बन गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब आप देख सकते हो दोस्तों, ये 011 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल के अंदर, 011 ये 3 को कर रहा है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों 3, और 001 दोस्तों 001 1 को कर रहा है, तो ये 1 हो गया, और 001 फिर से आ गया दोस्तों, तो ये भी 1 को कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा ऑक्टल में चेंज हो गया, यानी इसका जो आंसर आएगा 113 आएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैंने अभी दशमलव वाला क्वेश्चन नहीं लिया है, दशमलव वाला क्वेश्चन मैं अभी लेने वाला हूं। उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिस प्रकार इसमें ध्यान रखना था कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं एक आपको दशमलव वाला क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं, आइए देखते हैं। इसको ढंग से देख लेना, उतार लेना दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन है जो दशमलव में यूज कर रहा हूं। इसके अंदर 101101 दशमलव 10101। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन है बाइनरी के अंदर, इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब ऑक्टल के अंदर इसका कन्वर्जन करना है, यानी कन्वर्ट करना है इसको। तो अब करोगे कैसे दोस्तों, ध्यान ये रखना है आपको कि जो दशमलव से पहले वाला पार्ट है वो तो राइट टू लेफ्ट चलने वाला है। ध्यान रखना दोस्तों, राइट टू लेफ्ट चलने वाला है, यानी दशमलव से जो पहले वाला जो पार्ट है और दशमलव से जो आगे वाला पार्ट है वो लेफ्ट टू राइट चलने वाला है दोस्तों। वो क्या चलने वाला है, लेफ्ट टू राइट चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक संख्या के आगे जीरो लगा दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और दशमलव की जो संख्या है उसके पीछे जीरो लगा दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हमें इधर से पेयर बनाने हैं, तो ये 101 एक पेयर बन गया है। इधर से दोस्तों ये 011 का एक पेयर बन गया है। इधर एक सिंगल रह गया तो 00 मैंने स्वयं लगा लिया है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार दशमलव लगा देंगे, और इधर से यानी लेफ्ट टू राइट हमें पेयर बनाने हैं, तो ये 101 का एक पेयर बन गया और 01 बचा है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि दशमलव के आगे जीरो लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये आगे जीरो लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम इजीली इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। 001 का क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। 011 का क्या हो गया,
3 हो गया, और 101 का क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया, और 101 का क्या हो गया फिर से 5 हो गया, और 010 का 2 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया दोस्तों ऑक्टल के अंदर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद दोस्तों हमें एक कन्वर्जन और लेते हैं दोस्तों। ये आपका बाइनरी मैंने 2 करा दिए दोस्तों, एक तो ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है दोस्तों, अब मैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना सिखाऊंगा दोस्तों। इसको मिटा देते हैं दोस्तों हमें एक हेक्साडेसिमल टेबल और सीखनी पड़ेगी। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। आपको सीखना जरूरी है, ना कि रटना। ठीक है दोस्तों, रटने से आप भूल जाओगे, सीख लोगे तो दोस्तों आप स्वतः ही बना लोगे, और रटी हुई चीज को दोस्तों भूल भी सकते हो। ठीक है, तो आपके हेक्साडेसिमल जो टेबल है दोस्तों मैं बना देता हूं। ठीक है दोस्तों इसमें 4-4 के पेयर बनते हैं। कैसे, आपको पता होगा कि जो टेबल के अंदर है नंबर्स हैं वो 0101 है, तो यानी वो बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हेक्साडेसिमल यानी उसका बेस हो गया 16। तो दोस्तों मैं 2 की क्या पावर लगाऊंगी 16 आ जाए, 2 की क्या पावर लगाऊंगी 16 आ जाए, तो यानी 2 की 4 पावर लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। दैट मीन्स दोस्तों इसमें 4-4 के पेयर बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। एक, 2, 3 और 4 दोस्तों इसमें 4 कॉलम बन गए हैं आपके। ठीक है, तो अब दोस्तों करना क्या है इसके अंदर, इसको कैसे फिलअप करना है आपको। तो दोस्तों मैंने आपको जिस तरह से पहले 8 के अंदर 2 का भाग देके बताया था, उसी प्रकार अब 16 के अंदर हमें 2 का भाग देना है। तो दोस्तों कितना आएगा, फर्स्ट टाइम 8 आएगा, यानी कि 8 0 और 8 1 0 0 0 0 0 0 कितने हो गए हैं दोस्तों 3 और 3 6 एक 7 और एक 8। अब जितने भी बचे उतने 1 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, हमने जो पहला कॉलम है हमने अपना वो कॉलम को भर लिया है। इसके बाद में 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आ गया 4। दोस्तों ध्यान रखना कि ये मैं डिवाइड 2 से तब तक करता रहूंगा जब तक कि यानी जो हमारा भाजक है यानी 2 उससे छोटी संख्या नहीं आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 आया तो 4 बार 0 लिखना है आपको और 4 बार 1 लिखना है, 4 बार 0 लिखना है और 4 बार 1 लिखना है। कहीं मिस्टेक हो गई, हाँ यहाँ पे सॉरी दोस्तों, ये खुद बना के देखना आप। 1 1 1 और 1। ठीक है दोस्तों, फिर 4 के अंदर 2 का फिर से भाग देंगे, उसमें क्या आएगा दोस्तों, उसमें आपका आ जाएगा 2। तो यानी इसका मतलब हो गया 2 बार क्या लिखना है 0, फिर 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 और 1 और 1। दोस्तों अभी तक भी हमारा 2 से छोटा नहीं आया, तो 2 का भाग एक बार और देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो दोस्तों जो 4th कॉलम है आपका उसमें क्या आ जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं दोस्तों फटाफट आपको क्वेश्चंस ले लेता हूं। जिस प्रकार हमने डेसिमल टू बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी कराया था, उसी प्रकार बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि 10 है, 10 को ए से रिप्रेजेंट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इसको करेंगे ए से रिप्रेजेंट, 11 को करेंगे बी से, और 12 को करेंगे सी से, और 13 को करेंगे डी से, और 14 को करेंगे ई से, और 15 को करेंगे एफ से। ठीक है दोस्तों, यानी जब आपका 10 का मतलब होगा दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। 0 0 बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करवा देते हैं पहले। 0 1 0 0 1 0 1 0 1, इसको दोस्तों कन्वर्ट करना है आपका हेक्साडेसिमल के अंदर। ठीक है दोस्तों, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों आपके पास 4 4 के पेयर बनाने हैं, और कहां से? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, 4 4 के पेयर बनेंगे। 0 1 0 1, तो ये 4 का बन गया है। फिर ये दोस्तों 1 0 0 1, तो दोस्तों आपके 2 2 के 4 4 के 2 पेयर बन चुके हैं दोस्तों। अब देखेंगे 1 0 0 1 कहाँ है? 1 0 0 1 9 पर है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका 9, और 0 1 0 1 0 1 0 1 ये 5 पे। दोस्तों मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना, इसमें देख के आप बना सकते हो दोस्तों, मिस्टेक भी हो सकती है मुझसे। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों। 1 0 1 0 1 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पर 0 1। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बाइनरी में है, हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? 4 4 के पेयर बनाएंगे यहाँ से इस तरह से। यहाँ 2 बचे तो दोस्तों 2 0 लगा लेंगे, ये एक पेयर बन जाएगा आपका। 1 1 है तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 15, 15 को रिप्रेजेंट करना है दोस्तों एफ से। ठीक है दोस्तों, और 1 0 1 0 1 0 और 1 0, ये हो जाएगा 10, यानी ए से रिप्रेजेंट करना है। और ये 0 0 1 0 0 0 और 1 0, ये 2 से रिप्रेजेंट, यानी दोस्तों ये हमारा गया 2AF, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आप डेसिमल के अंदर भी कर सकते हो, यानी दशमलव के अंदर जो संख्या रहेगी उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। और आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इससे एक स्टेप रह गया है। जिस प्रकार ऑक्टल बाइनरी और बाइनरी ऑक्टल का कराया है दोस्तों, उसी प्रकार बाइनरी हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल बाइनरी का होगा दोस्तों। ये इसी प्रकार होगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, जब दशमलव वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें दशमलव से जो पहले संख्या है उसको राइट टू लेफ्ट आपको पेयर बनाने हैं, और दशमलव के बाद वाली संख्या है उसके क्या बनाने, कैसे बनाने दोस्तों? लेफ्ट टू राइट पेयर बनाने हैं। और इसी प्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं दोस्तों, मैं यहीं से वीडियो को स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपके क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो रहे हैं तो दोस्तों मैं नेक्स्ट कन्वर्जन अगली क्लास में लेके आऊंगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हमें जो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर कहीं कोई मिस्टेक लग रही है तो भी आप जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।